अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटिव्स। आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर की लेटेस्ट जॉब्स, जो कि 29/11/2024 को पब्लिश हुई है। इसमें आप लोगों के लिए ये स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जॉब्स हैं। तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशंस की हुई है, उनके लिए ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो देखें कि सबसे पहले जो आपकी पोस्ट है उसकी टोटल 22 पोस्ट हैं, और वो है असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी। इसमें आप लोगों के लिए जो है डिग्री वो आप लोगों के पास होनी चाहिए एमबीबीएस और इक्विवेलेंट मेडिकल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय पीएमडी और पीएमसी एंड द फॉलोइंग पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन द सब्जेक्ट। और इसके लिए आप लोगों के पास डीएससी भी होना चाहिए, पीएचडी, एमडी, एमफिल, ये सब लोग इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में इसके लिए है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद इसमें जो है आप लोगों की एज लिमिट 50 ईयर्स है मेल्स के लिए, और फीमेल के लिए इसकी टोटल 53, यानी कि 25 to 45 तक है। और 5 ईयर्स की मेल्स के लिए रिलैक्सेशन है, और 8 साल की जो है वो फीमेल के लिए रिलैक्सेशन है। और इसमें आप लोगों के पास जेंडर आप मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों हैं। डोमिसाइल आप लोगों का पंजाब का होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट्स का और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो आप लोगों की कहीं भी हो सकती है पंजाब में। ये आप लोगों की थी फर्स्ट पोस्ट, जिसकी 22 पोस्ट हैं। और उसके बाद है आप लोगों के पास असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी। ये आप लोगों के पास इसकी टोटल 11 सीटें हैं, 11 पोस्ट हैं। और ये आप लोगों के पास इसके लिए भी आप लोगों के पास पीएचडी, एमबी, एमईडी और आप लोगों के पास मेडिकल क्वालिफिकेशन जो है पीएमडी और सीएम लाजमी होना चाहिए। इसमें भी आप लोगों का जो है एज लिमिट वो बताई गई है, मेल के लिए 50 है और फीमेल के लिए 53 है। इसके लिए भी आप लोगों के पास डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए, और पंजाब में कहीं भी इसकी पोस्टिंग हो सकती है। नेक्स्ट देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ओएसटी की है। उसके बाद आप लोगों के पास असिस्टेंट प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसन की है। नीचे देखते जाएँ, ये सारी आप लोगों की पीपीएससी की लेटेस्ट जॉब हैं। इनको देखें और देखें जिस चीज़ के लिए भी आप एलिजिबल हैं उसमें आप लोग लाजमी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं जो मोस्ट वांटेड जो हैं, जिसकी ज़्यादा आप लोगों के पास पोस्ट हैं, वो है इसमें 49 पोस्ट हैं। और इसका आप लोगों के पास स्केल जो है वो 18 होगा। कंसल्टेंट पेडियाट्रिशियंस, इसमें आप लोगों के पास जो है आपके पास बीबीएस विद एमडी और एफसीपीएस होना चाहिए, वो भी मेडिकल में। और उसके बाद इसकी एज लिमिट भी 50 ईयर्स है, फीमेल के लिए 53 ईयर्स है। और ये भी आप लोगों के पास इसका जो डोमिसाइल है वो पंजाब का होना चाहिए, और पंजाब में ही आपका कहीं भी इसकी पोस्टिंग हो सकती है। उसके बाद आपके पास है कंसल्टेंट सर्जन की है, वो भी बेस 18 है। उसके बाद आप लोगों के पास है नीचे कंसल्टेंट ऑलोजिस्ट, और उसके बाद नीचे आ जाएं तो ये सारी आप लोगों के पास पोस्ट हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आपके पास आ जाती है हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट पब्लिक हेल्थ एजेंसी की। उसमें सबसे पहले जो आपके पास है वो असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल कैडेर, ये आप लोगों के पास है। टोटल 16 पोस्ट हैं ओपन मेरिट की। इसमें आप लोगों के पास एज लिमिट मेल के लिए 33 ईयर्स है और फीमेल के लिए 36 ईयर्स है। और इसके लिए भी आप लोगों का डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए, और आप लोगों की इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ है? लाहौर में है। उसके बाद आप लोगों के पास नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर बेस 17, इसके आपकी 9 पोस्ट हैं, उसकी 16 पोस्ट हैं। इसके लिए भी आपका 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम सेकेंड ईयर फ्रॉम एच रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। मेल के 33 ईयर्स और फीमेल के लिए 36 ईयर्स है। डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए, और पोस्टिंग आप लोगों की कहाँ होगी? लाहौर में ही होगी। उसके बाद आ जाता है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर का। ये इसमें आपके पास है जूनियर क्लर्क की। जूनियर क्लर्क में आप लोगों को बेस जो है वो 11 मिलेगा। इसकी टोटल 6 पोस्ट हैं, और इसमें आप लोगों के पास जो इसकी है क्वालिफिकेशन वो हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट सेकेंड ईयर में होना चाहिए। और इसमें आप लोगों की स्पीड भी ज़रूरी है। जूनियर क्लर्क में 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और इसके बाद है आपके पास इसकी एज जो है वो 30 ईयर्स और फीमेल के लिए 33 ईयर्स है।
और इसका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट लाहौर का है, सिर्फ ओनली लाहौर का, क्योंकि इसकी पोस्टिंग लाहौर की है, डिस्ट्रिक्ट भी, तो इसका आप लोगों का लाहौर का ही होना चाहिए डोमिसाइल भी। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है जूनियर क्लर्क। इसमें 38 पोस्ट हैं और ये रेगुलर बेसिस पे है, ऊपर वाली भी रेगुलर बेसिस पे थी। इसमें भी आप लोगों के पास हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट सेकेंड डिवीज़न होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड का, यानी कि जो उन्होंने मेंशन किया होगा। और इसके में भी स्पीड आपकी 25 पर मिनट होनी चाहिए कंप्यूटर पे। इसमें भी आप लोगों के लिए मेल के लिए 33 ईयर्स है और फीमेल के लिए भी मेल के लिए 30 ईयर्स है और फीमेल के 33 ईयर्स है। इसके डिस्ट्रिक्ट खोशाब ओनली है और इसका प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी खोशाब है। ऊपर वाली जूनियर क्लर्क की जो वैकेंसीज थी वो लाहौर की थी और अब ये जो जूनियर क्लर्क है ये खोशाब का है और इसका जो है डोमिसाइल भी जो है वो खोशाब का होना चाहिए। इसमें साथ देखें आप लोगों को यहाँ पे उन्होंने इसका सिलेबस भी मेंशन किया गया है कि यानी कि 80% जीके का होगा और बाकी 20% जो होगा वो एमएस वर्ड का होगा आपका। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है 15 की स्टेनोग्राफर। इसमें आप लोगों की टोटल 16 पोस्ट हैं और इसमें भी आप लोगों के पास इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन सेकेंड डिवीजन में होनी चाहिए। और लेकिन इसके लिए स्पीड आपकी 70 वर्ड्स पर मिनट है, उसकी 25 थी, इसकी 70 वर्ड्स है पर मिनट। और इसमें मेल के लिए है 30 ईयर्स और फीमेल के लिए 33 ईयर्स। और ये भी खोशाब की है, इसमें डोमिसाइल भी आपका खोशाब का होना चाहिए और साथ में आप लोगों के पास प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी खोशाब की होगी और इसका शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग टेस्ट भी होगा आप लोगों का, जो भी इसके लिए क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाती है डिप्टी डायरेक्टर एडमिन डिप्टी डायरेक्टर। इसकी आप लोगों के पास एमए और बीएस ऑनर ज़रूरी है, बीएस फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन के। और उसके बाद आप लोगों के पास होना चाहिए इसकी एज लिमिट आपके पास जो है वो मेल के लिए 45 ईयर्स है और फीमेल के लिए 48 ईयर्स है। इसका डोमिसाइल आल पंजाब बेसिस पे होना चाहिए और पंजाब में कहीं भी इसकी पोस्टिंग जो हो सकती है। ये आप लोगों के पास था जी उसका डिप्टी डायरेक्टर की वैकेंसी का। और इसका बेस आप लोगों के पास 18 है। ये आप लोगों के पास न्यू एडवर्टीज़मेंट थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, जिसमें आप लोगों को बताएं कि जो जिन दिन में आप लोग जो है वो एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको दोबारा से ख़ुद भी चेकआउट कर सकते हैं और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है पब्लिक सर्विस कमीशन की, वहाँ पे जाएं और वहाँ पे आप लोग इसका ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग इसको ऐड को दोबारा चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जिसमें भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए और आप लोगों को इसके बारे में मज़ीद डिटेल जो हैं वो बता दी जाएंगी। अल्लाह।